हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नए सेशन में आपका स्वागत है और आज हम लोग उन चीज़ों की बात करेंगे जिनकी वजह से एग्ज़ाम में आपके मार्क्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों को सुधार लें, उन चीज़ों पे काम करना थोड़ा सा शुरू कर दें, तो अभी से आपके जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा और आप एग्ज़ाम्स में फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ इसमें जो है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले की हमारी तैयारी, जिसको हम प्री प्रिपरेशन बोलते हैं, कि हम एक प्रिपरेशन जो है हमारी एग्ज़ाम के पहले की किस तरह से 1-2 दिन पहले की जो दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 से 18 के बीच के होगा, ठीक है ना, जुलाई। और जो भी आपका एग्ज़ाम है वो आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक भाई। अब हमें करना क्या है कि आने वाले 2 या 3 दिन में, मान लो आपका एग्ज़ाम 12 या 13 के बीच में है, 12 से आप 15 मान लो, ठीक है ना, 12 से 15 के बीच में है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आज अभी से आपके पास लगभग 1 से 2 दिन है एग्ज़ाम तक। तो एग्ज़ाम से पहले आपको 1 दिन पहले तक, मान लो आपका एग्ज़ाम मान लो 12 को है, ठीक है ना, तो 11 को आपको पढ़ाई के नाम पे कुछ खास नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना। ये चीज़ आपके अंदर एक बोलते हैं ना कि एनर्जी का काम, एनर्जी भर देती है आपके अंदर। अगर आपने 11 तारीख को ये घिस घिस के पढ़ाई करी है तो ये इफेक्ट आपके एग्जाम पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपका जो माइंड है वो थोड़ा थकावट फील करेगा। तो 11 तारीख को आपको एकदम रिलैक्स माइंड से, अगर जो भी पढ़ना है आपको, रिवीजन मान लो करना है, थोड़ा बहुत आप घंटे 2 घंटे रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा तो ये रूटीन रहता है कि कभी भी एग्जाम के 1 दिन पहले बुक छूनी ही नहीं, जो भी आपके, और पढ़ना भी किससे, जो भी आपने नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, बनाए, उन्हीं से आपको थोड़ा बहुत करके बस देख लेना है कि मैंने क्या फॉर्मूले लिखे हैं। और पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ से नहीं पढ़ना, केवल फॉर्मूलेज कि इस चीज़ का अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ का ये फॉर्मूला होता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना, एग्जाम के 1 दिन पहले। और दूसरी चीज़ जो है, 7 से 8 घंटे की आपको नींद जरूर लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो एग्जाम में हॉल में आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे की नींद, वैसे भी सोच रहे होगे ना हम तो 12 घंटे सो रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसमें अपने खाने का भी ध्यान रखना है। फूड आपको कुछ भी इस तरह का 1-2 दिन पहले से नहीं खाना। ये अपन बात करें ना कि 12 से 15 तक अगर आपका एग्जाम है तो ये चीज़ें आपको 1-2 दिन पहले करनी है, ठीक है ना। अभी अगर जिनका एग्जाम 15 या उसके बाद है उसके लिए भी बात करेंगे कि अभी क्या करना है उनको, ठीक है ना। तो फूड में आपको क्या करना है, ज़्यादा कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल बच के रहो यार, इस समय तो ठंडा गर्म से बिल्कुल जहर समझो, ठीक है ना। तो खाने पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, जो भी है हल्का खाना खाओ 2-4 दिन जो भी करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि डर को किस तरह से टैकल करना है। इसको अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि डर को आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं और क्या डर हमारे लिए अच्छा या बुरा है, इसको भी समझते हैं, ठीक है ना। बने रहना साथ में। तो खाने पर अपन बात कर चुके हैं, खाना अच्छा खाना, जो भी खाना लाइट खाना, ये भी नहीं कि जबरदस्ती 10-12 पराठा खाते जा रहे हैं, साथ में 2-4 किलो चावल खा लिए, बड़ा तान के सो रहे हैं, ठीक है ना। दिन में सोना इन 1-2 दिनों में बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। अगर आप दिन में सो गए तो एग्जाम हॉल में उसका फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आपको उबासी लेते रहोगे केवल एग्जाम हॉल में बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ ये नहीं करना है कि ज़बरदस्ती किसी से भी फालतू की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। किससे, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो कुछ इस तरह के बोलेंगे कि नहीं यार देखो उनके शर्मा जी के लड़के का उसमें हो गया, मेहता जी के लड़के का उसमें हो गया। तो ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, ठीक है ना। जो भी आप जिससे भी दूरी, फ़ोन से थोड़ा दूरी बना लो, ठीक है ना। आप जो भी आपके मतलब इस तरह के कुछ दोस्त होते हैं कि जो आपको सिर्फ निगेटिव कमेंट्स देते हैं कि मतलब यार ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप खुद में सोचें और इन तरह के लोगों से अभी फिलहाल दूर रहें, ठीक है ना। अगर आपके घर में भी इस तरह की बातें होती हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, इस तरह की मतलब निगेटिव तरह की बातें हो रही तो आप उनसे भी बच के रहें, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी थी हमारी प्री प्रिपरेशन कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उन लोग की प्रिपरेशन जो कि अभी 15 से 18 के बीच में एग्जाम देंगे, ठीक है ना। 15 से 18 के बीच में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको करना क्या है कि अभी आपके पास 3 से 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है इन बच्चों के कंपैरिजन में। आपको उसमें 2 से 3 दिन में कम से कम 3 से 4 सेट प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं,
3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते नहीं। अब मान लो इनके पास तो टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना, आपके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो आपको करना क्या है, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट उस टाइम पे सॉल्व करने हैं। हालांकि अभी इस टाइम में हमका कुछ खास आइडिया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको दिन में कम से कम दिन में नहीं, मतलब ये 3-4 दिनों में आपको 3 से 4 सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो 2-3 दिन है इसमें आपको ये कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है 15 तारीख के बाद, या बोल सकते हैं 14 तारीख के आसपास से आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि खाने पर ध्यान दें, नींद पर ध्यान दें, ठीक है ना। नींद पर तो अभी से आप ध्यान देते रहो, ठीक है। नींद पर तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा सो रहे हैं और ये भी नहीं कि कम सो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर नींद और खाने पर तो विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये बातें हो गई स्ट्रेटजी की आपको क्या एग्जाम से पहले अप्लाई करना है। अगर आप एग्जाम से पहले इन चीज़ों को जरूर अप्लाई करेंगे तो एग्जाम पर इसका असर दिखेगा और मार्क्स पे इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन करी हुई है तो रिजल्ट्स पे उसका असर ज़रूर दिखता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स आपके बस में बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप रिजल्ट फोकस करोगे तो आप अभी करंटली जो आप कर रहे हो उस पर किस तरह से फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करें, जो भी अभी आपको करना है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें। अब अपन बात करते हैं कि डर को किस तरह से टैकल करना है। अगली चीज़ हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी आपको डर लगता है, या एग्जाम से पहले कभी कभी होता है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है या डर लगने लगता है यार कैसे क्या होगा, तो ये चीज़ आप कभी भी नेगेटिव वे में मतलब कि मुझे डर क्यों लग रहा है, डर हमेशा पॉजिटिव वे में ले। किस तरह से पॉजिटिव वे में समझते हैं डर, ठीक है ना। डर को हमेशा पॉजिटिव ले, किस तरह से समझो। आपने कभी देखा है कि उस बच्चे को डर लगा हो जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ाई करी है और उसको मतलब ही नहीं है कि एग्जाम में क्या होने वाला है। वो जानते हो उस तरह के बच्चे जो कि पढ़ाई लिखाई बस ये है ना, घर वालों ने बोल दिया कि हाँ पढ़ लो बेटा, तो उस चक्कर में बस वो घिसते चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। तुमने देखा कभी भी वो बच्चे को डर नहीं लगता होगा जो कि इस तरह से पढ़ाई कर रहा है। डर हमेशा उस बच्चे को लग रहा होगा जिसने पूरे साल मेहनत करी है और उसको टेंशन है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। डर हमेशा उस बच्चे को लगेगा। तो आप अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको डर अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है दैट मीन्स आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, आप अच्छी राह पे चल रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब है आपने तैयारी करी है। अगर तैयारी है तो जीत मिलेगी, और डर है मतलब तैयारी है, और तैयारी है मतलब जीत है, जीत है सब कुछ है, ठीक है। तो डर को आप पॉजिटिव वे में लेंगे सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि एग्जाम हॉल का डर। जब एग्जाम, अभी देखो अभी क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अभी जो आप 2-3-4 दिन जब भी घर पर हैं तब आपको डर सताता है, 1 हफ्ते पहले वाला डर, ठीक है ना, गुड़गुड़ वाला डर। एग्जाम हॉल में जिस दिन जा रहे होगे उस दिन लगेगा यार मतलब क्या किया जाए, किस तरह से चले, तो वो डर अलग होता है। और अभी आपको 3-4 दिन पहले वाला डर अलग होता है, एग्जाम हॉल वाला डर अलग होता है। उसमें आपको क्या डर लगता है, अरे जितने बच्चे दिख रहे हैं ना इसमें से मतलब मुझे छोड़ के बाकी सब इंटेलिजेंट दिखेंगे। आपको फर्स्ट चीज़ ये नोटिस करी होगी कि अपने आप को छोड़ करके बाकी सारे के सारे बच्चे आपको इंटेलिजेंट लग रहे होंगे, आधे तो उसमें पढ़ते दिख रहे होंगे, ठीक है। नोट्स खोले बस पढ़े चलाएं। तो उस टाइम पे पढ़ने का भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुमने पूरे साल मेहनत करी है तो एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, और अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है तब भी एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर रिलैक्स रहें बिल्कुल भी। जो आप 1-1.5 घंटे लगभग पहले पहुँच जाते हैं एग्जाम हॉल तक, तो वहाँ पर आप रिलैक्स रहें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती टेंशन ले रहे हैं ये है वो ऐसा। बाकी साथ को देख के तो बिल्कुल परेशान मत होना। इसमें आधी होती लड़कियाँ क्या करती हैं, बस पढ़ती रहती हैं, मतलब गलत इंटेंशन मत लेना इसको। लड़कियाँ करती पढ़ती रहती हैं और लड़के बेचारे डरते रहते हैं, ठीक है ना। और चश्मे वाली लड़कियाँ तो बिल्कुल मत डरना। चश्मे वाली लड़कियाँ होती हैं ये बस डराने का काम करती हैं, ठीक है ना। इनसे बिल्कुल मत डरना, ठीक है ना, रुको सुधर जाओ। तो देखो ध्यान दो कि आप जो भी हो, ठीक है ना, आप सिर्फ वहाँ जाके इन चीज़ों के पीछे मत पड़ना कि अगर ये बच्चा पढ़ा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी तो अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 घंटे में बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तो क्या होता है कि जब भी आप इधर उधर देखते हो तो आपको लगता है कि यार हर बच्चा पेपर कर रहा है, केवल मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे ही नहीं हो रहा है केवल। तो एक चीज़ ध्यान दो कि जब आप सबको देख रहे हो कि इन सब पेपर कर रहे हैं और आप पेपर नहीं कर रहे हो, ध्यान करो ऐसा सबने किया होगा। जब भी कोई भी बच्चा मुंडी उठा के देख रहा है इधर उधर तो उसको बाकी सब लोग करते हुए दिख रहे हैं, तो उस टाइम आप भी तो पेपर कर रहे होते हो, आप भी तो सॉल्व कर रहे होते हो, आप भी तो कंप्यूटर तोड़ परीक्षा दे रहे होते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ कि नहीं जब मैं मेरे अलावा बाकी सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं केवल मैं ही भोंदू हूँ। ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब भी आप
क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आप करते क्या हो, उसको देख करके आपको लगता क्या है कि उससे तो नहीं होने वाला है। आपको पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है इसमें, लेकिन बिलीव मी जब आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हो तो उसमें से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और आप शुरुआत में ही अगर ये अजम्पशन बना लेते हो कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला है, तो बिलीव मी आपके आगे वाले जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे थोड़े टफ लगने लगते हैं। वो भी आपसे हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो बट वो भी आपसे ना हो, ठीक है। तो अभी शुरुआत का जो डर है वो बिल्कुल मन से निकाल देना कि नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब पूरा साल मेहनत करी, एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा? वही कल बात कर रहे थे ना कि एग्जामिनर अगर पागल होकर कहीं से पूछ देगा क्या, उसको तो सिलेबस में से पूछना है और सिलेबस अपने होते यार, खेला खत्म, ठीक है ना। तो इन चीजों को अगर आपने टैकल कर लिया तो बिलीव मी आप 5 से 6 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। अगर डर को ही आपने टैकल कर लिया तो बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल फोड़ के रख देना है, होता है ना कंप्यूटर तोड़ परीक्षा देना है। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और क्या बोलते हैं जो आपका आने वाली जो एक दिन है इसमें आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। और डर को किस तरह से टैकल करना है ये मैंने आपको बताया। डर को हमेशा पॉजिटिव लो, क्योंकि डर उसी बच्चे को लगेगा जिसने प्रिपरेशन करी होगी। जिसने प्रिपरेशन नहीं करी होगी उसको कभी डर नहीं लगेगा। और डर अगर लग रहा है इसका मतलब आपने प्रिपरेशन करी है, और अगर आपने प्रिपरेशन करी इसका मतलब आप फोड़ने वाले। बात खल्लास, ठीक है ना। चलो अब अच्छे से एग्जाम देना, जो भी हो बताना, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्जाम में अच्छा करना। मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।